आप सभी छात्रों का यूपी सर स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यूपी सर। आज लेकर के आए हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी छात्रों के लिए। अक्सर छात्र त्रिकोणमिति को अपना कठिन विषय समझते हैं, किंतु आज मैं आपको इतने सरल तरीके से इस त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि एक बार आप पढ़ने के बाद हमेशा हमेशा इसको सीख जाएंगे और इसको याद रखेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति, इसके नाम से ही जैसे कि आप जानते हैं, ये लिखा है त्रि धन कोण धन मिति, यानी तीन कोणों से बनी हुई कोई आकृति जिसे हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। यानी त्रिकोणमिति, इन तीन कोणों को मापना। त्रि माने तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स मापना। तीन कोणों का मापन करने को त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी, हमने एक त्रिभुज लिया है ए बी सी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी में तीन भुजाएं और तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा क्षैतिज होती है वह आधार होती है, और त्रिभुज में जो भुजा सीधी खड़ी होती है, जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं, वो आपका लंब होता है। और जो भुजा तिरछी आधार के बिंदु और लंब के बिंदु को मिलाती है, वह भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ पर हमने आधार को ए माना है, लंब को एल माना है और कर्ण को के माना है। सभी छात्र ध्यान से पढ़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर और टॉपिक है आपके लिए। इसको अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो जीवन भर त्रिकोणमिति की आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपको बिल्कुल सरल विषय मालूम पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति समझने के लिए हमने आपको ये त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण के बारे में बताया। ठीक, अब आप इन तीनों में संबंध होता है। लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में गहरा संबंध होता है। इस संबंध के बारे में हम आपको बताते हैं। आधार हमेशा कर्ण के साथ जो एंगल बनाता है, वही त्रिकोणमिति में हम एंगल लेते हैं। जो आधार होता है और कर्ण के साथ जो कोण बनाता है, एंगल बनाता है, वही एंगल हम हमेशा त्रिकोणमिति में लेते हैं। ये आधार बी सी यहाँ पर है, चाहे ये आधार यहाँ ए बी हो जाए, तो यहाँ पर कर्ण के साथ एंगल ये बनेगा आपका, तो हम यहाँ पर एंगल ये लेंगे। जैसा कि मैंने इस चित्र में आपको समझाने का प्रयास किया है, आधार बी सी कर्ण ए सी के साथ थीटा कोण बनाता है। समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि आप जानते हो, एल ए एल के ए। इट मीन्स, इसका तात्पर्य है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब है लंब, आधार का मतलब है और कर्ण का मतलब के। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार और मैं बता दूंगा आपको, त्रिकोणमिति अनुपात
3 त्रिकोणमितीय अनुपात मूल होते हैं और 3 उन मूलों से व्युत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। तो लाल बट्टे सबका, इसे हम आपको बताते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन थीटा। अब यहां पर पहला नंबर आप लीजिए, एल बट्टे के। एल बट्टे के, एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ड, लंब बट्टे कर्ड। तो साइन थीटा इक्वल टू आपका होगा लंब बट्टे कर्ड। ठीक, दूसरा लेंगे ए बट्टे के, ए फोर आधार, के फोर कर्ड, आधार बट्टे कर्ड। दूसरा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ड। तीसरा लेंगे एल अपॉन ए, एल फोर लंब, ए फोर आधार, लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू होगा लंब बट्टे आधार। ठीक, ये हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मूल होते हैं और तीनों को ही हम क्रमशः याद रखें। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम क्रमशः याद रखें। ये 3 हमारे मूल होते हैं। इनका क्रम होता है साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक, अब 3 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं, वो इनसे व्युत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? चौथे नंबर पे आता है आपका, अब इसको हम अभी हमने लंब बट्टे आधार पढ़ा था, अब 4 नंबर पे आएंगे तो इसको उल्टा पढ़ेंगे, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब ये आपका होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बट्टे लंब। इसी प्रकार 5 नंबर पे आएंगे तो कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे आधार। तो कर्ड बट्टे आधार आपका होता है सेक थीटा। ठीक, इसी प्रकार 6 नंबर पर आप आएंगे तो आपका होता है कर्ड बट्टे लंब, कर्ड बट्टे लंब। ये होता है आपका कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा। तो इस प्रकार आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। 6 होते हैं आपके। पहला आपका साइन थीटा लंब बट्टे कर्ड, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ड बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ड बट्टे लंब। तो छात्रों इनको आप 3 क्रम से याद रख लीजिए, बाकी 3 व्युत्पन्न आपको याद हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये 3 आपके व्युत्पन्न होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं त्रिकोणमिति के, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सी दिक्कत होती है सॉल्व करते समय, वो अब आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों में संबंध होता है। जैसा कि अभी आपको हमने यहाँ पर लिखा था 1 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर पर है आपका साइन थीटा और 6 नंबर पे आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे। यहाँ पर लंब बट्टे कर्ड है साइन थीटा, तो यहाँ उल्टा होगा कोसेक थीटा में कर्ड बट्टे लंब। ठीक, तो इन दोनों का संबंध होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इनका मल्टीप्लिकेशन होता है साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करें, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 अपॉन आ जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा नीचे आएगा। इसी प्रकार हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बट्टे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक,
इसी तरह से सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। अब यहां पर हमने लिखा है सेक थीटा 2 नंबर पर है और इसका व्युत्क्रम है 5 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आपका कोसेक कॉस थीटा और 5 नंबर पर आपका सेक थीटा, तो ये दोनों ही व्युत्क्रम है, ये आधार बट्टे कड़ है, ये कड़ बट्टे आधार। तो यहाँ पर इनका गुणनफल यानी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। समझ में आ रहा है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। अब यहां से किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इजकल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आपका लिखा है लंब बट्टे आधार, ये टेन थीटा है आपका, और 4 नंबर पर आपका लिखा है कॉट थीटा लंब बट्टे आधार बट्टे लंब, लंब बट्टे आधार टेन थीटा और आधार बट्टे लंब कॉट थीटा। इन दोनों का गुणनफल टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। इन दोनों का गुणनफल होगा 1, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये जोड़ीदार, इनको हम कहें जोड़ीदार। इन जोड़ी साइन का जोड़ीदार याद रखें कोसेक थीटा, ठीक, एक बार याद कर लें, हमेशा याद रहेगा। सेक थीटा का जोड़ीदार हुआ कॉस थीटा और टेन थीटा का जोड़ीदार हुआ कॉट थीटा। ये जोड़ीदार जो है दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है, इस तरह से याद रखें तो हम कभी नहीं भूलेंगे। इट्स ओके। तो टेन थीटा का जोड़ीदार कॉट थीटा और इनका मल्टीप्लिकेशन 1। आप किसी एक की वैल्यू फाइंड करें तो 1 अपॉन आएगा, टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा की फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यही सूत्र है, यही फॉर्मूला है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रश्न सॉल्व करने की जैसे हमें जरूरत होती है, उसी तरह से उसी प्रकार से हम इनकी वैल्यू फाइंड करके रखते चले जाते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। कहीं कहीं हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जरूरत होती है। तो टेन थीटा इजकल टू आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन कॉस के पदों में टेन की वैल्यू होती है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट थीटा, टेन का जोड़ीदार होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा व्युत्क्रम होता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस ऊपर ले जाइए, साइन को नीचे लाइए, तो कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।